मैं दोस्तों आपके सामने रीड सेकंड लेवल का सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों आप मोहन एजुकेशन ग्रुप के साथ पढ़ रहे हैं। दोस्तों देखते हैं दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें दोस्तों तो इसको सिंधु घाटी सभ्यता ही क्यों कहा गया। दोस्तों एक नदी थी दोस्तों सिंधु, और दोस्तों उस सिंधु नदी के किनारे जो सभ्यता खोजी गई दोस्तों उसे कहा गया सिंधु घाटी सभ्यता। अर्थात हम कह सकते हैं कि सिंधु नदी के क्षेत्र में जितनी सभ्यताओं का विकास हुआ उन सभ्यताओं को नाम दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों इस सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। चर्चा में कौन कौन ने इनको क्या क्या नाम दिया, क्या क्या इसके साथ घटनाएं घटी, तो दोस्तों देखते हैं 1826। दोस्तों 1826 ईस्वी में सिंधु घाटी के टीलों को चार्ल्स मैसन ने देखा। अर्थात 1826 ईस्वी में सिंधु घाटी के जो टीले थे उन टीलों को सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने देखा था, और चार्ल्स मैसन ने ही दुनिया को इसके बारे में जानकारी दी थी। दोस्तों 1856 ईस्वी में जॉन बर्टन और विलियम बर्टन अर्थात इनको बर्टन बंधु के नाम से भी जाना जाता है, इन दोनों भाइयों ने रेलवे लाइन बनाते समय, जो रेलवे लाइन 1856 में बिछाई जा रही थी दोस्तों, वो बिछाई जा रही थी अमृतसर से लाहौर के बीच में। तो दोस्तों जो अमृतसर से लाहौर के बीच में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इन दोनों भाइयों ने, जॉन बर्टन और विलियम बर्टन ने इन टीलों की ईंटों का प्रयोग इस रेलवे लाइन बिछाने में किया। दोस्तों आगे बात करें 1875 ईस्वी में एक कनिंघम ने इन टीलों का सर्वे किया। 1875 ईस्वी में एक कनिंघम ने इन टीलों का सर्वे किया और कहा कि इन टीलों के नीचे कोई प्राचीन शहर है। किसने कहा? एक कनिंघम ने। अर्थात इन टीलों का सर्वेक्षण करने के बाद एक कनिंघम ने कहा कि इन टीलों के नीचे कोई प्राचीन शहर दबा हुआ है। अर्थात दोस्तों 1902 में लॉर्ड कर्जन ने कोलकाता में पुरातात्विक विभाग की स्थापना की। 1902 में लॉर्ड कर्जन ने कोलकाता में पुरातात्विक विभाग की स्थापना की। दोस्तों आगे बात करें तो 1921 में पुरातात्विक विभाग का निर्देशक सर जॉन मार्शल को बनाया गया। दोस्तों ये थे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ फैक्ट्स। अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का यदि हम समय निर्धारण करें तो इस सभ्यता का समय निर्धारण दोस्तों कार्बन C14 पद्धति के माध्यम से इसका समय निर्धारण होता है 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। कार्बन C14 जो पद्धति होती है दोस्तों उसके माध्यम से इसका समय निर्धारण किया गया है 1750 ईस्वी पूर्व से 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। दोस्तों एनसीईआरटी की जो बुक है दोस्तों उनके माध्यम से इसका समय निर्धारण 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व बताया गया है। दोस्तों इसकी खोज 1921 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में डैश राम साहनी में की। दोस्तों रावी नदी के किनारे हड़प्पा नामक स्थान पर इस सभ्यता की खोज की गई, इसलिए इसे दोस्तों हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य कई नाम हैं, उन नामों से सिंधु घाटी सभ्यता को दोस्तों कहा जाता है कि प्रथम नगरीय सभ्यता। अर्थात इस सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। प्रथम नगरीय सभ्यता दोस्तों इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर प्राचीन नगरों के क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों दूसरा, इसे ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि इस युग को में तांबे धातु के प्रयोग होता था, इसलिए इसे ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। दोस्तों इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि इस युग में कांस्य धातु का प्रयोग हुआ, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा गया। दोस्तों ऋग्वेद में सिंधु सभ्यता को हरियूपिया कहा जाता है। दोस्तों जो ऋग्वेद है उसमें सिंधु घाटी सभ्यता को हरियूपिया के नाम से भी जाना गया। दोस्तों बात करें सिंधु सभ्यता का विस्तार। दोस्तों सिंधु सभ्यता का विस्तार भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में देखने को मिलता है। दोस्तों इसके आकार की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार दोस्तों विषम चतुर्भुजाकार है। अर्थात विषम चतुर्भुजाकार होने के साथ साथ दोस्तों इसका संपूर्ण क्षेत्रफल 20 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दोस्तों हम बात करें उत्तर में दोस्तों दक्षिण से, पूर्व से और पश्चिम की। तो दोस्तों उत्तर में दोस्तों मांडा दोस्तों अखनूरपुर, जम्मू कश्मीर। दोस्तों यहाँ पर चिनाब नदी में उत्तर में है। तो दोस्तों दक्षिण बात करें दोस्तों देमाबाद, महाराष्ट्र, प्रवरा, गोदावरी नदी के किनारा।
किनारा जो प्रवरा की क्या है गोदावरी की सॉरी क्या है दोस्तों, प्रवरा नदी एक सहायक नदी है। दोस्तों पश्चिम में बात करें तो सूतकांगे डोर बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है और दासक नदी के किनारे। दोस्तों पूर्व की बात करें तो आलमगीरपुर, और आलमगीरपुर दोस्तों मेरठ उत्तर प्रदेश जो हिंडन नदी के किनारे है दोस्तों। यदि इसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें दोस्तों तो ये 1400 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुई है। और दोस्तों पश्चिम से पूर्व की बात करें दोस्तों तो ये 1600 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई सभ्यता है। तो दोस्तों ये थी सिंधु सभ्यता के बारे में सामान्य जानकारी। दोस्तों आगे हम कल इन सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर और दोस्तों इनमें कौन कौन सी वस्तुओं का उत्खनन किया गया इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।